किसी ने कहा कि नाम जानकर गोली मारी गई, किसी ने कहा कि धर्म जानकर गोली मारी गई, किसी ने कहा कि पैंट उतरवाकर चेक किया गया फिर गोली मारी गई, किसी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो एक हिंदुस्तानी मुसलमान भी मारा गया है, यानी कि धर्म जानकर गोली नहीं मारी गई है। किसी ने यहाँ तक कहा कि जिस तरीके से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने पर मुस्लिम युवक नहीं बोलता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, वो एक आतंकवाद है। वैसे यहाँ पर भी धर्म के नाम पर गोली मारी गई, यानी कि उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। दरअसल मैं आपको बताऊं तो जब से ये घटना हुई है मंगलवार की दोपहर 22 अप्रैल को, तब से इंटरनेट पर दो तरीके की मीडिया बहुत सक्रिय हो चुकी है। पहली मीडिया वो जो सिर्फ हिंदू और मुसलमान कर रही है, दूसरी मीडिया वो जो अपने आप को निष्पक्ष बोलती है और ये बोलती है कि मैं सरकार से सवाल करने आई हूँ, लेकिन सवालों के आड़े में वो सरकार पर इल्ज़ाम भी लगाती है और बहुत पुराने आंकड़ों को सामने रखकर जनता को कंफ्यूज कर देती है। अपने आप को न्यूट्रल मीडिया बोलकर एक ऐसे आंकड़े पेश करती है और लास्ट में लिखती है कि कॉमन सेंस लगाकर देखिए। अगर बात कॉमन सेंस की है तो अगर आप जिम्मेदार पत्रकार हैं तो फिर आप खुद बताइए कि क्या बात है। आप जनता से क्यों कह रहे हैं कि कॉमन सेंस लगाइए? जनता दो तरीके से चीज़ों को सोच सकती है। अगर आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद होने से पहले आतंकवाद पनपता है, आतंकवाद जन्म लेता है, आतंकवाद का भरण पोषण होता है और इन सब के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो है आज का ये डिजिटल मीडिया। इससे बड़ा आतंकवाद कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी किसी तथ्य पर, किसी पहलू पर, किसी भी चीज पर बात ना करके जैसे ही घटना होती है उसके 2 सेकंड बाद पोस्ट पे पोस्ट आने और जहर उगलने कहां से आपको एक जिम्मेदार पत्रकार साबित करती है। वहां पर मौजूद जितने लोग थे जो मारे गए, उनके साथ उनके जो परिवार के लोग थे, अगर उन्होंने ये बात बोली कि उन्होंने नाम पूछकर मारा, उन्होंने धर्म जानकर मारा, अरे उन्होंने अपना परिवार खोया है। पहले ये सोचिए कि चूक कहां से हुई, पहले ये सोचो कि गलती कहां से हुई। जिन्होंने अपने को खोया है ना, उनका दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं। तुम्हारे 50 पोस्ट में सिर्फ एक छोटी सी लाइन आती है जिसमें लिखा होता है कि जितने भी परिवारों ने अपनों को खोया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये पता है क्यों करते हो? ये इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई सवाल ना उठाए कि अरे तुमने उनके बारे में क्या सोचा। लेकिन जरा खुद से पूछो, जब से ये घटना हुई है क्या रात में तुम्हें चैन से नींद आई? क्या तुमने एक भी बार ये सोचा कि उस परिवार में किस तरीके का मातम फैला होगा? आने वाले महीनों, 2 महीनों, 10 महीनों, 10 साल तक कभी भी उस कमी की भरपाई नहीं हो पाएगी। सुबह उठकर अपने ईश्वर के सामने जाकर एक भी बार प्रार्थना किया? एक भी बार उन लोगों के लिए सोचा? नहीं सोचा। लेकिन सोशल मीडिया पर आकर दहाड़ना शुरू कर दिया। सरकार से सवाल पूछने के बजाय सीधे इल्जामात लगाना शुरू कर दिया। ये कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि कहां गया 56 इंच का सीना, कहां गए वो लोग? अरे भैया सुनो, मैं कह रहा हूं सरकार से सवाल पूछने का अधिकार हर किसी को है। मैं खुद पूछता हूं कि जब वहां पर लगातार फायरिंग होने लगी तो सुरक्षाकर्मी कहां थे? कहां पर चूक हुई पूरे देश में? कैसे वो आतंकी हमारे देश के अंदर घुस गए? सुरक्षा में कहां पर चूक हुई? लेकिन आपको दरअसल इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि किसने किसको खोया और कितनी तकलीफ में है पूरा देश। आपको तो सिर्फ इस चीज से मतलब है कि हमें सिर्फ एक को टारगेट करके बोलना है। अरे यार, मैं तो तुम लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो बार बार हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। यार एक बार सोच कर देखो, वहां पर जो जनहानि हुई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि अगर हर बात पे यही चीज बोली गई है कि भैया धर्म देख कर मारा गया और जाते जाते ये बोला कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी से बोल दो, तो क्या इसके पीछे का उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि इन दो धर्मों के बीच में एक ऐसी दरार पैदा करना जिसकी भरपाई कभी ना हो सके? मैं उन तमाम लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की बात बार बार इस आतंकवादी हमले को लेकर कर रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं कि मजहब धर्म। भैया कभी कश्मीर गए हो? वहां पर कुछ वक्त बिताया है? ये सवाल मुझसे भी पूछा जा सकता है। तो चलो मैं बताता हूं, जाओ मेरा सोशल मीडिया हैंडल चेक करो इंस्टाग्राम पे, तुम्हें पता चलेगा। मैं कश्मीर गया नहीं, कश्मीर रह के आया हूं। वहां पर भी मुझे 2 तरीके के लोग दिखे। जिस तरीके से हमारे दोनों पड़ोसी 2 तरीके के होते हैं, वैसे वहां पर भी 2 तरीके के लोग हैं। एक वो हैं जो अपने आप को भारतीय मानते हैं और एक वो हैं जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी मानते हैं। तो क्या कहते हो, तुम कौन से हो भाई? तुम किसके समर्थन में हो? उस भारतीय के समर्थन में हो या उस कश्मीरी के समर्थन में हो? आतंकवाद सबसे बड़ा ये डिजिटल मीडिया है।
जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं, ये भी आतंकवाद को पनपने में सबसे बड़ा सहयोग देता है, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे पत्रकार बैठे हैं जो अपने आप को बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन हर तरीके से कोशिश करते हैं किसी एक चीज को आगे लेकर जाने का, एक एजेंडा चलाने का और ध्रुवीकरण की चीजों को स्पष्ट और न्यूट्रल बनाकर लोगों के सामने पेश। हर साल कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। लोग उसे मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। कहते हैं कि जब हमें शांति और सुकून की तलाश होती है तो हम कुल्लू, मनाली, शिमला या फिर कश्मीर जाते हैं। कश्मीर को मिनी स्विट्जरलैंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहां की घाटियां किसी जन्नत से कम नहीं होती। लोग वहां पर छुट्टियां मनाने जाते हैं, अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाते हैं और हर साल पर्यटकों की वहां पर वृद्धि हो रही थी। तब जो ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए गीदड़ वाले, चू वाले पत्रकार जो हैं, उस वक्त ये बिल्कुल नहीं बोल रहे थे कि अरे क्या बात है, कश्मीर तो बदल रहा है, क्योंकि उनके पेट में दर्द हो रहा था कि कश्मीर बदलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास मुद्दे नहीं है। बैठे थे क्या इंतजार में? हुआ जैसे आतंकी हमला, इसके बाद शुरू कर दिया, धर्म का बात लेकर सामने आ गए, हिंदू मुस्लिम करने लगे, कुछ तो वहां पर 56 इंच के सीने की भी बात करने लगे। भैया, पत्रकार बाद में बनना, उससे पहले एक जिम्मेदार नागरिक बनो, एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बनो, मानवता को मत कुछ लो। मैं बात करूं कुछ तस्वीरें जो आ रही हैं सोशल मीडिया पर निकलकर, उसे देखने के बाद कलेजा फट जा रहा है। उसे देखने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। रात को खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कैसे हो गया। 2-3 साल पहले हम भी गए थे कश्मीर, हम भी अपनी फैमिली ट्रिप पे थे। ये जो हमला हुआ, ये हमारे साथ भी हो सकता था। इसलिए ये सिर्फ उन हिंदुओं पर हमला नहीं है, वो वहां पे मौजूद उन पर्यटकों पे सिर्फ हमला नहीं है, ये हमला है पूरे देश के हर एक नागरिक के ऊपर। क्योंकि जहां पर कश्मीर का पर्यटन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, वो अचानक से ठप हो जाएगा। वहां पर वो जो दूसरे तरीके के इंसान रहते हैं ना, जो अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं, जो अपने आप को एक अलग मजहब के मानते हैं, जो अपने आप को ये मानते हैं कि काफिर होते हैं वगैरह वगैरह, जो होते हैं, जो अपने आप को सिर्फ मुसलमान बताते हैं लेकिन वो सच्चे मुसलमान होते नहीं है, उन्हें तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो खुश होंगे कि चलो बढ़िया हुआ। लेकिन एक वो भी पक्ष है कश्मीर में, एक वो मुस्लिम भी हैं जो अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, जो अपने आप को भारतीय मानते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है। हमारे आसपास पड़ोस में जो मुसलमान रहते हैं, जरा सोच कर देखिए कि अगर इस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में इस धर्म को अगर हम सबसे पहली प्राथमिकता दें इस आतंकवादी हमले में, तो फिर इसका क्या परिणाम निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि जो हमारे आसपास जो दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, उनके और हमारे बीच में जो आपसी रिश्ते अब तक इतने अच्छे और मधुर चल रहे थे, उनमें भी दरारें आने लगेंगी। हम उस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ये वक्त धर्म की लड़ाई का नहीं है, ये वक्त है एकजुट होने का, ये वक्त है इस चीज का पता करने का कि आखिर सुरक्षा में चूक कहां हुई। ये वक्त है सरकार से सवाल करने का और उनसे जवाब मांगने का कि ये चूक कैसे हो गई, सुरक्षा बल कहां पर थे, इन सारी चीजों का है। सोशल मीडिया पे बैठे हुए जिम्मेदार चूप पत्रकारों, तुम लोगों से एक सवाल है मेरा, कभी कश्मीर गए हो? गए हो कभी कश्मीर? बताना जरा। मुझे पता है कि ये सवाल मुझसे भी पूछा जा सकता है, मैं कह रहा हूं जाओ इंस्टा पे मेरा सोशल हैंडल देखो, तुम्हें दिखेंगी कश्मीर की फोटो जहां पर मैं हूं। और मैं कश्मीर सिर्फ गया नहीं हूं, कश्मीर में मैंने वक्त बिताया है। तकरीबन 1 हफ्ते तक रहा हूं और 2 तरीके के लोगों से मेरी भी मुलाकात हुई। एक वो लोग जो यहां पर बसे और एक वो लोग जो यहां पर बसे। अब यहां पर जो आतंकी हमला हुआ, मैं भी तो कह सकता हूं इस चीज को लेकर कि वो ये वाले नहीं थे, वो ये वाले थे। क्योंकि वहां पर जाने के बाद वहां का बहुसंख्यक समुदाय जो है, अगर उससे मेरी मुलाकात होती है, मैं उनके साथ वक्त बिताता हूं और मुझे बहुत सहज महसूस होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर अचानक से मैं उन्हीं मजहब के, उन्हीं के धर्म के दूसरे लोगों से मिलता हूं, जिनके बाद मुझे बहुत असहज महसूस होता है। तो मुझे समझ में क्या आता है पता है? यही समझ में आता है कि ये दोनों लोग एक ही धर्म के हैं, लेकिन ये दोनों लोग उन्हीं 2 पड़ोसियों की तरह हैं जो हमारे आसपास में रहते हैं, जिसमें अगर किसी एक पड़ोसी से हमारा ज्यादा बनने लगे तो दूसरे को जलन होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि नहीं, इनके बीच में तकरार और रार होनी चाहिए, जिससे और यही चीज मुझे भी समझ में आई। वहां पर रहने के बाद मुझे डर भी लगा, वहां पर रहने के बाद मुझे सुकून भी महसूस हुआ। ये 2 तरीके के लोगों से आ रहे थे। तो इस आतंकवादी हमले में ये भी तो हो सकता है कि 2 धर्म के बीच में जबरदस्त लड़ाई करवाई जा रही हो, क्योंकि आसपास पड़ोस में जो
दूसरे धर्म के लोग रहते हैं उनसे तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन जो आज हुआ जिसके बाद पूरे देश में आग लगी पड़ी है, एक मीडिया पूरा हिंदू मुस्लिम किए पड़ा है और एक मीडिया अपने आप को निष्पक्ष बताते हुए कुछ ऐसे रवैये पेश कर रहा है, ऐसे आंकड़े पेश कर रहा है कि वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है बल्कि सरकार पे सीधे सीधे इल्जाम लगा रहा है। कह रहा है कि भैया ये पूरी की पूरी 100% गलती सिर्फ सरकार की है, क्योंकि वहां पर मोदी और अमित शाह को खड़ा होना चाहिए था। जब वो फायरिंग कर रहे थे तो इधर से इनको भी खड़ा होकर फायरिंग करना चाहिए था। वहां पर जो चूक हुई है उसका जवाब तो हमें सरकार से चाहिए कि वो चूक कैसे हुई, लेकिन हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार हो, ये तो गलत बात है। क्योंकि वहां पर जो आतंकी हमला हुआ वो बिना किसी लोकल इंटरफेरेंस के नहीं हो सकता, और ये बात कोई मना नहीं कर सकता मेरी, ठीक है, स्पष्ट बात बोल रहा हूं। क्योंकि जिस घाटी में ये हमला हुआ, अगर वहां पर कोई लोकल इंटरफेरेंस नहीं होता, वहां की जो लोकल पब्लिक है या फिर वहां का कोई लोकल इंसान है जो अपने आप में आंतरिक आतंकवादी हो, अपने आप में बाहरी दुनिया में हो कि भैया हम तो बहुत सही हैं, लेकिन अंदर से उसके अंदर आतंकवाद पनप रहा हो, वो वहीं का लोकल बासिंदा हो, नहीं सहायता की हो, यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है, ऐसे आना है, ऐसे मारना है और भाग जाना है, ये भी तो हो सकता है ना। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया में बैठे हुए जो ये चू पत्रकार है ना, जो अपने आप को बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, दरअसल असली आतंकवाद तो यही फैला रहे हैं। यार ये वक्त है एकजुट होने का, ये वक्त है लोगों की जिन लोगों ने अपने आप को खोया है उनके लिए संवेदना प्रकट करने का। अगर